ओके। अच्छा, सबसे पहले आपने जाना है मॉडिफाई के अंदर। कैपकट का जैसे ही प्रोजेक्ट ओपन करेंगे आपको इस तरह का इंटरफेस नज़र आएगा, तो आपने इसकी मॉडिफाई के अंदर जाना है, तो हमारे पास इस तरह का एक सबसे पहले पैनल ओपन होगा। सबसे जो फर्स्ट सेशन है हमारे पास वो है दिया हुआ है नेम का, कि आपने जो भी नेम रखना है अपने प्रोजेक्ट को सेव करने के लिए वो आपने यहाँ पे आके रख देना है। जैसा कि आज हमारा फ्री सेशन है तो मैं यहाँ पे फ्री सेशन एडिटिंग रख देता हूँ, ठीक है। तो इसी तरीके से आप कोई भी एडिट कर रहे हैं, जैसे कि मेरी वीडियो 1 है, वीडियो 2 है, कोई भी नेम आप यहाँ पे आके दे सकते हैं। उसके बाद ये आपकी लोकेशन होती है, प्रोजेक्ट लोकेशन होती है। काइंडली माइक बंद कर लें अपना। ये होती है हमारे पास प्रोजेक्ट लोकेशन। लोकेशन मतलब कि आपका जो प्रोजेक्ट है वो कहाँ पे जाके सेव हो रहा है इस टाइम, वीडियो नहीं, जस्ट प्रोजेक्ट। उस प्रोजेक्ट को Vale, आप varias noches lo estaba. Vale, un parche, vale, माइक बंद vale, कर लें vale, अपना। vale. Por más allá que traen los días que yo quiero. माइक बंद कर लें अपना। अच्छा, ये आपकी लोकेशन होती है। अच्छा, इस प्रोजेक्ट के थ्रू हम यहाँ पे एक और चीज़ सीखेंगे कि हमने फ्री में कैपकट को यूज़ करना है। लाइक इस टाइम मेरा मैंने खुद जानबूझ के पोस्ट आया हुआ है कि आप लोगों का मैं समझा सकूँ कि अगर हमने फ्री में ही वीडियो को एक्सपोर्ट करना है तो हम किस तरीके से करेंगे, वो हम एंड पे करते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो सबसे मेन चीज़ है, जो हम वो बिग मिस्टेक करते हैं, वो ये है कि हम यहाँ पे कॉपी मीडिया टू प्रोजेक्ट पे नहीं रखते अपने प्रोजेक्ट को। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? अब स्टे इन ओरिजिनल लोकेशन का मतलब है कि जितना भी मटेरियल मैंने इसके अंदर इंपोर्ट किया हुआ है, इसकी एक लोकेशन होती है आपके लैपटॉप के अंदर, ये उससे लिंक्ड होता है। अब जैसे ही मैं उधर से डिलीट करूँगा तो मेरा कैपकट का जो प्रोजेक्ट, ये जो मटेरियल होगा, ये भी यहाँ से डिलीट हो जाएगा। लेकिन अगर मैं इसको कॉपी टू मीडिया प्रोजेक्ट पे रख देता हूँ तो यहाँ पे ये कॉपी मटेरियल के तौर पे यूज़ होगा, ओरिजिनल लोकेशन या ओरिजिनल मटेरियल के तौर पे यूज़ नहीं होगा। तो आपने जब भी कोई प्रोजेक्ट बनाना है कैपकट का या उस पर बनानी है, अगर आपकी लैपटॉप के अंदर से वीडियोस डिलीट हो जाती हैं तो आपने इसको कॉपी टू मीडिया प्रोजेक्ट पर रखा होगा, तो आपकी जो वीडियोस हैं वो सेफ़ रहेंगी या जो प्रोजेक्ट है वो सेफ़ रहेगा। तो आपने इसको कॉपी मीडिया टू प्रोजेक्ट पे ला के रख लेना है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास कलर स्पेस आ रही है। कलर स्पेस सिंपली आप इसको जैसे है ऐसे ही रहने दें, इसकी सेटिंग को रेक 709, क्योंकि आपके जो लैपटॉप्स के कलर स्क्रीन्स के स्टैंडर्ड होते हैं वो यही 709 और स्टैंडर्ड कलर्स ही लेआउट्स होते हैं, ठीक है। तो इसका आप जिस तरीके से आपने इसको इसी सेटिंग्स में ही रखना है। उसके बाद आ जाती है हमारे पास एस्पेक्ट रेशो और रेजोल्यूशन। जो यूट्यूब की कस्टम रेजोल्यूशन होती है वो होती है 1920 बाई 1080। हम जो क्या करते हैं, जो हमारे पास वीडियो होती है उसको उठा के यहाँ पे एडिट करना शुरू कर देते हैं, तो जो हमारा लेआउट होता है वो पूरा नहीं होता। तो सबसे पहले आपने आके ये अपनी रेजोल्यूशन सेट करनी होती है कि आप अगर लॉन्ग वीडियोस बना रहे हैं तो आपने इसको 1920 कहते हैं विड्थ को, और 1080 कहते हैं उसकी हाइट को। तो आपने 1920 उसकी रेजोल्यूशन विड्थ में रखनी है और हाइट जो सी रखनी है वो 1080 रखनी है, जब लॉन्ग फॉर्मेट में बना रहे हैं। लेकिन अगर मैं इसको यहाँ पे ये रख देता हूँ तो सेव करता हूँ, तो मेरा जो ये प्रोजेक्ट है, एक तो ये मूविंग मटेरियल हो रहा है और दूसरा ये जो मेरा लेआउट बन रहा है ये 1920 बाई 1080 का बन जाएगा। अब इसको ही मैंने टिकटॉक फॉर्मेट या शॉर्ट्स फॉर्मेट में मूव करना है तो इसको उलट कर देंगे, 1080 पहले ले आएंगे और 1920 जो है वो हमारा बाद में आ जाएगा। ये सारा आपको जो प्रोजेक्ट है इस टाइम ये कॉपी हो चुका है। अच्छा, ये फॉर्मेट को मैं उल्टा कर दूं, अगर 1080 बाई 1920 कर दूं, उसको सेव करूँ तो मेरा जो लेआउट है वो इस तरीके से बन जाएगा, या जो फॉर्मेट है वो इस तरीके से बन जाएगा। और ये शॉर्ट्स एडिटिंग के लिए यूज़ होता है। वो जो थर्ड मतलब मेन जनरल जो फॉर्मेट है वो जो थर्ड यूज़ होता है वो होता है 1080 बाई 1080। कि अगर आपने टिकटॉक, इंस्टाग्राम या फेसबुक की फॉर्मेट को यूज़ करना हो तो आप 1080 बाई 1080 यूज़ कर रहे होते हैं। अच्छा, उसके बाद जो हमारा फ्रेम रेट है वो होता है 30 FPS। FPS क्या होता है? FPS की जो फुल फॉर्म है उसे हम कहते हैं फ्रेम पर सेकंड। कि अगर आपकी वीडियो है उसके अंदर 1 सेकंड के अंदर कितने फ्रेम्स हैं। अब जो वीडियो होती है वो आपकी फ्रेम्स से बनी होती है, मतलब कोई भी ऐसा कैमरा दुनिया में नहीं है जो वीडियो रिकॉर्ड करता है। सारे कैमराज आपके जो शटर्स होते हैं वो पिक्चर्स क्लिक कर रहे होते हैं, लेकिन कुछ कैमराज स्पीडली पिक्चर्स क्लिक कर रहे होते हैं और कुछ कैमराज जो से होते हैं वो
स्लो पिक्चर क्लिक करते हैं जिसको हम फोटो कैमरा कहते हैं। लेकिन जो स्पीडली पिक्चर क्लिक कर रहे होते हैं तो वो वीडियोस रिकॉर्ड करना शुरू कर देते हैं, लाइक हम उसको करते हैं और वो आपके कंटिन्यूसली पिक्चर्स क्लिक कर रहे हैं तो वो एक वीडियो फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाता है। तो उसके अंदर एफ होते हैं, लाइक अगर 1 सेकंड के अंदर 30 FPS हैं तो 1 सेकंड के अंदर 30 पिक्चर्स हैं, और अगर 60 FPS है तो 60 पिक्चर्स हैं। लेकिन इसमें यह होता है कि 30 पिक्चर्स वाले में डाटा कम है और जो 60 वाला है उसमें डाटा ज़्यादा है, तो उसका जो स्लो मोशन है या जो हम उसमें स्पीड करते हैं तो वो ऑब्वियसली उसमें ज़्यादा स्मूथ होती है 60 FPS वाले में, क्योंकि डाटा ज़्यादा है। लेकिन हम यहाँ से अगर इसको 60 FPS पे रख देंगे तो आपकी वीडियो के अंदर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। आपकी वीडियो 60 FPS या जितने FPS की आप रिकॉर्ड करना चाह रहे हैं उतनी होनी चाहिए, तब जाके हम इधर सेटिंग चेंज करते हैं। नहीं तो आपने जो जनरल आपकी जो होती है वो 30 FPS ही होती है। तो ये सारी सेटिंग्स करके आपने इसको क्या कर देना है, सेव कर देना है। ठीक है। रेशोज़ वगैरह आप यहाँ से आके भी ये कुछ 16:9 है जी, और 19:16 है, 1:1 है, और यहाँ से आके भी आप जनरली से आकर क्या कर सकते हैं, इसको सेट कर सकते हैं। इस टाइम लॉन्ग फॉर्मेट है तो मैंने इस टाइम लॉन्ग फॉर्मेट में इसको सेट कर लिया है। जनरली ये चीज़ें सबको पता होंगी कि हम यहाँ से जाके सिंपली इंपोर्ट कर लेंगे अपना जो भी मटेरियल वगैरह है, और उसके बाद ये हमारे पास प्लेयर होता है जहाँ पे हमारी सारी इमेजेस वगैरह हमें नज़र आ रही होती हैं। अगर हम किसी भी जो हमारे प्रोजेक्ट रखा हुआ है या क्लिप रखा हुआ है उसको एक क्लिक करते हैं तो उसकी हमारे पास यहाँ पे बेसिक सेटिंग्स ओपन हो जाती हैं, या जिसे हम कहते हैं इफेक्ट कंट्रोल पैनल ओपन हो जाता है। ठीक है। जनरली आज का जो हमारा टॉपिक है वो मैं मेनली बेसिक आपको टूल्स बताऊंगा, और उसके बाद हमने यूट्यूब की एडिटिंग किस तरीके से करनी है वो हम कवर करेंगे। अच्छा, इसके जो बेसिक टूल्स में सबसे पहले हमारे पास आती हैं ये सिलेक्शन टूल है, स्प्लिट टूल है, सेलेक्ट लेफ्ट वर्ड और सेलेक्ट राइट वर्ड। अच्छा जी, सिलेक्शन टूल सिंपली वो टूल जो सिलेक्ट करता है, या हम इसको अगर आखिर पे लेकर जाएं तो ये हमारा एक स्क्रॉल व्हील बन जाता है जिससे हम इसको ट्रिम वगैरह कर सकते हैं या सेटिंग वगैरह इसकी कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है स्प्लिट टूल, कि आपने कोई भी पार्ट अपनी वीडियो के अंदर से कट करना हो तो आप यहाँ से आके इसको स्प्लिट कर सकते हैं। ठीक है। और जनरली कुछ भी रिमूव करना है या ऐड करना है तो आप इस पे आके कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, इसकी जो शॉर्टकट की होती हैं कैपकट के अंदर, सिलेक्शन टूल के लिए ए होती है, और जो स्प्लिट टूल के लिए आप बी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट सेलेक्ट लेफ्ट वर्ड और सेलेक्ट राइट वर्ड दिए होते हैं। अब ये जो टूल्स हैं ये जनरली किस बेस के लिए यूज़ होते हैं। अब ना हमारे टाइमलाइन के ऊपर मल्टीपल लेयर्स बनती हैं। मल्टीपल लेयर्स क्यों बनती हैं, ताकि हमने जो प्रोजेक्ट है वो मल्टीपल लेयर्स पे बनाना होता है। लाइक जैसे कि मेरी एक ये वॉइस लेयर है, इसके ऊपर मैं यहाँ पे आके एक वीडियो लेयर रख देता हूँ। अब इसके ऊपर मुझे टेक्स्ट भी लिखना है, इसके ऊपर मुझे एक लोगो ऐड करना है, मुझे इसके ऊपर कोई इफेक्ट लगाना है, तो इसकी हमारे पास डिफरेंट मल्टीपल लेयर्स ऐड हो रही होती हैं। ठीक है। अब मैंने एक पूरा प्रोजेक्ट अपना कंप्लीट कर लिया है, उसमें डिफरेंट मल्टीपल लेयर्स को यूज़ कर लिया है। ठीक है। जैसे मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और इसको मज़ीद फिर कॉपी करता हूँ। अब मुझे इस प्रोजेक्ट को सिर्फ एक कंपाउंड के अंदर लेकर जाना है। ठीक है। कंपाउंड में आपको बताता हूँ क्या होता है। ठीक है। मुझे एक कंपाउंड के अंदर जाना है और मैंने एक मल्टीपल इसमें चीज़ें यूज़ की हुई हैं, तो मुझे सेलेक्ट करना है। तो मैं या तो जनरली इस तरीके से सेलेक्ट करूँगा। इस तरीके से सेलेक्ट करने से हो सकता है आपका कोई ना कोई जो पार्ट है वो रह जाए या सेलेक्ट ना हो, तो आपका प्रोजेक्ट ख़राब हो सकता है। तो इसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं सेलेक्ट लेफ्ट वर्ड या सेलेक्ट राइट वर्ड। अब ये जो एरो है ये पॉइंट कर रहा है राइट वर्ड की तरफ या लेफ्ट वर्ड की तरफ। ठीक है। तो आप जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो जितना भी आपके पास लेयर्स होंगी वो सब की सब ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो जाएंगी, और यही काम आपका राइट वर्ड का है कि आप यहाँ पे रख के जितनी भी करेंगे तो सारी की सारी सिलेक्ट हो जाएंगी। लेकिन अगर जहाँ पे एरो पॉइंट हो रहा है उससे पीछे वाला जितना भी हिस्सा होगा वो सिलेक्ट नहीं होगा। मैं जितना मर्जी करता हूँ, इसके नीचे वाला सिलेक्ट होगा और इससे आगे वाला सिलेक्ट होगा, लेकिन जो उसके पीछे या बैकवर्ड पे पड़ा हुआ है वो कुछ भी सिलेक्ट नहीं होगा। ठीक है। तो ये जो टूल्स हैं इसलिए यूज़ होते हैं। ठीक है। बाकी ये जनरल बेसिक टूल्स हैं जी, आप इसको लॉक कर सकते हैं, इसको हाइड कर सकते हैं, और म्यूट कर सकते हैं अपनी जो सी भी लेयर्स को हैं उनको म्यूट वगैरह यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है। ये जो टूल है हमारे पास अंडू टूल होता है, कि हमने अगर कोई चीज़ नेक्स्ट ले गए हैं, अगर मैंने एक कट लगा दिया यहाँ पे तो उसको मैंने वापस लेके जाना है तो मैं क्या कर दूंगा, अंडू कर दूंगा, तो ये मेरे पास वापस आ जाएगा। और अंडू को अगर वेब रीसेट करना हो तो आप ये रीसेट बटन यूज़ कर सकते हैं, कि जो हमने अंडू किया हुआ है उसको हम यहाँ से आके क्या करेंगे, रीसेट कर लेंगे। ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट है ये भी स्प्लिट टूल यूज़ हो रहा है। सिंपली जो स्प्लिट टूल हमने यहाँ पे पढ़ा था वही स्प्लिट टूल आपको यहाँ पे दिया हुआ है, लेकिन इससे जो नेक्स्ट स्प्लिट टूल है यहाँ पे आपको एक ग्रेनिश साइड का नज़र आ या डिम नज़र आ रहा होगा, और एक साइड आपको
बिल्कुल डार्क नज़र आ रही होगी, ठीक है। दूसरी साइड पे भी यही है। जो डिम साइड है ये क्या करेगी, अगर ये मेरे पास एक लेयर मौजूद है, अब जोन सा मेरा स्क्रॉल व्हील अगर यहाँ पे मौजूद है, तो जो डिम साइड वाला है वो चीज़ पहले कट होगी, और उस साइड वाला या अगर ये हिस्सा है तो ये डिलीट कर देगा इस तरीके से। तो आपके पास जो भी बाकी क्लिप बचेगा या वॉइस बचेगी वो इस तरीके से पीछे रह जाएगी, और सेम ही काम ये वाला टूल आपको परफॉर्म करेगा, ठीक है। और ये आप डिलीट के लिए यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, अब बेसिकली जो हमने अभी सीखना है नेक्स्ट वो आ जाता है, हमने फेयर यूज़ पॉलिसी। अगर हमने क्लिप्स को यूज़ करना है तो हमने किस तरीके से करना है, हमने कॉपीराइट को रिमूव अब किस तरीके से करना है, ठीक है। अब मेरे पास एक वॉइस मौजूद है। अब आपने सबसे पहले जो सबसे इजी मेथड है एडिटिंग का, आपने सबसे पहले क्या करना है, अपनी स्क्रिप्ट रेडी करके एक वॉइस को लेके आना है, और उसके बाद आपने जो भी अ, आपके पास अगर आपके कॉम्पिटिटर्स हैं, आपने उनकी वीडियोस मतलब सिमिलर स्क्रिप्ट है उनकी और सिमिलर वीडियोस उन्होंने भी लगाई हुई हैं उस टॉपिक के ऊपर, तो आप उनकी वीडियोस को इस तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। डाउनलोड करने के बाद कुछ मटेरियल आप कैनवा वगैरह से भी उठाएं, और कुछ मटेरियल आप पिक्सल पिक्साबे इतना इस तरह की वेबसाइट्स हैं, आप यहाँ से जाके भी ले सकते हैं। लेकिन अगर हमने इनका उठाना है, मतलब मुझे जो क्लिप्स हैं वो कैनवा से नहीं मिलते, मुझे जो क्लिप्स हैं इस तरह के वो रेडिट या पिंटरेस्ट से नहीं मिलते, तो इन्होंने यूज़ किए हुए हैं, तो मैंने इन्हीं क्लिप्स को यूज़ करना है, तो किस तरीके से करूँगा। तो अब जैसे इन्होंने अब डिफरेंट क्लिप्स आ रहे हैं, ये डिफरेंट क्लिप्स इन्होंने यूज़ किए हुए हैं। अब एक बंदा है उसने अपने डिफरेंट क्लिप्स लगाए हुए हैं, दूसरे बंदे ने डिफरेंट लगाए हुए हैं। तो हम क्या करेंगे, एक बंदे का उठाएंगे, इस लेयर को हम म्यूट कर लेंगे, और इसके जो फर्स्ट 2 से 3 सेकंड का पार्ट है वो हम यहाँ से काट लेंगे, ठीक है। स्क्रिप्ट के साथ साथ आपने जैसे जैसे वो बोल रहा है वैसे वैसे आपने कट करते जाना है, ठीक है। नेक्स्ट, इसी तरीके से कुछ पार्ट मुझे मिलेगा अगर मैं स्क्रिप्ट के साथ देख लूँ, तो अगर मुझे ये पार्ट फिट लग रहा है तो मैं यहाँ से ये काट लूँगा, ठीक है। जिस जगह पे कैमरे का जिक्र हो रहा है आपने उस जगह से कैमरे का कट कर लिया। अब इस तरीके से आपने डिफरेंट क्लिप्स को निकाल लेना है, जहाँ पे मतलब डिफरेंट कैमरास का ये जिक्र भी हो सकता है। अब मैं इस स्क्रिप्ट की बात कर रहा हूँ, और कहीं पे जाके इसकी फ़ीचर्स का जिक्र होगा, कहीं पे इसकी एआई का जिक्र होगा। तो आपने इस तरीके से डिफरेंट वीडियोस को उठा के उधर से क्लिप्स को निकाल लेना है, जो आपको जैसे अब यहाँ पे परफॉर्मेंस का जिक्र होगा, तो मैंने यहाँ पे यहाँ से कट कर सकता हूँ, ठीक है। ठीक है, इस तरीके से आपने डिफरेंट वीडियोस के अंदर से डिफरेंट क्लिप्स निकाल लिए। अब आपने क्या करना है कि अब ये भी सेम क्रिएटर का है और ये भी सेम क्रिएटर का है, मतलब एक ही वीडियो के मैं अंदर से निकाला हुआ है। तो आपने इसको एक जगह पे नहीं लगाना, डिफरेंट क्लिप्स आपने डिफरेंट वीडियोस में से निकाल लेने हैं। एक क्लिप आपने यहाँ पे लगा दिया तो सेकंड किसी और क्रिएटर का क्लिप आए, थर्ड किसी और का है, फिर फर्स्ट जो सा है वो फर्स्ट क्रिएटर का क्लिप आ जाए। लेकिन इन क्लिप्स को अब यहाँ पे हम इनको मिरर वगैरह नहीं कर सकते कि इसको हम उल्टा कर दें, क्योंकि अगर हम इनको उल्टा करेंगे तो कैमरास क्या होंगे, उल्टे हो जाएंगे। तो इन वीडियोस के अंदर आप मिरर नहीं कर सकते, लेकिन कई वीडियोस इस तरह की हैं जहाँ पे मिरर करने से भी कोई इफेक्ट नहीं होता। हाँ, अलबत्ता इन वीडियोस को आप रिवर्स कर सकते हैं, मतलब रिवर्स क्लिप कर दें, ताकि जो फ्रेम्स हैं उनके वो चेंज हो जाएं, और यूट्यूब को लगे कि ये पहले यूट्यूब पे, क्योंकि जब यूट्यूब पे अपलोड हो रही होती है ना चीज़ें, तो वो फ्रेम टू फ्रेम चीज़ें चेक हो रही होती हैं। तो जो फ्रेम है हमने वही चेंज कर दिया है, तो यूट्यूब उसको डिटेक्ट नहीं करेगा, और आपकी जो वीडियो है वो आपकी ही एडिटिंग स्टाइल में यूट्यूब पे अपलोड हो जाएगी, और उस पर कोई कॉपीराइट इफेक्ट, कॉपीराइट या स्ट्राइक वगैरह उस पर नहीं बढ़ती, ठीक है। उसके बाद इसको यूज़ करने का मेथड ये है कि अब इसको हल्का सा इस तरीके से जूम आउट या स्केल डाउन करें, और जैसे ही हम इसके बिल्कुल एंड पे आते हैं, यहाँ पे हमारे पास आ रहा होता है कैनवास का ऑप्शन, ठीक है। अब इसको जाएं, इसके ब्लर वाले में जाएं और हल्का सा इसको पीछे से ब्लर कर दें। इससे भी क्या होता है, फ्रेम रेट चेंज हो जाता है, और आपको इन क्लिप्स के ऊपर कोई भी कॉपीराइट का इफेक्ट नहीं आता, या इशू नहीं आता, ठीक है। तो आप इस तरीके से इन क्लिप्स को अरेंज करके अपनी वीडियोस के साथ तो यूट्यूब पे ऊपर अपलोड कर सकते हैं। फिर आप दरमियान में सेंटर में कोई ना कोई पिक्चर ऐड कर दें, और उन पिक्चर्स को जाके आप एनिमेशंस के थ्रू, अब जैसे कि मैंने यहाँ पे जाता हूँ, पिक्सल के मुझे कैमरे के ऊपर चाहिए। अच्छा, ये क्लिप आपने कब यूज़ करना है, जब ये जो ब्लरनेस है इसकी ख़त्म हो जाए। अक्सर क्या करते हैं लोग, इसको ऐसे ही सेफ इमेजेस कर लेते हैं, तो जो ब्लर वगैरह है वो वैसे ही रहता है और आपकी वीडियोस के अंदर आ रहा होता है, ठीक है।
ये मैंने क्लिप यूज़ कर लिया। ठीक है, अब इन क्लिप को आप पीछे इसके ब्लर भी लगा सकते हैं, नहीं तो आप इसको एनिमेशन पे आके कोई कॉम्बो की एनिमेशन दे दें। ठीक है, ताकि अच्छा, आपने स्टक इमेज यूज़ नहीं करनी, इस तरह कॉम्बो दे दे ताकि जो Lock your आपके phone fast. एनिमेशन हैं वो आपकी वीडियो के अंदर कुछ ना कुछ इंगेजमेंट लेके आएँ और आपकी वीडियो अच्छी लगे। अक्सर लोग क्या करते हैं, इस तरह सिर्फ इमेज लगा देते हैं, वो स्टक इमेज होती है, तो जो व्यूअर है वो ज़ाहिर सी बात है भागना शुरू कर देता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपनी वीडियो को फेयर यूज़ पॉलिसी के साथ एडिट कर सकते हैं। फिर ये सारे क्लिप्स को पहले, सबसे पहले आपने क्या करना है, अपने वॉइस लेके आनी है, फिर उसके अंदर आपने इस तरह क्लिप्स को अरेंज करना है। क्लिप्स आफ्टर क्लिप अरेंजमेंट फिर आप इसके ऊपर वगैरह कैप्शन वगैरह अपलोड करें यहाँ से जाके। ठीक है, अच्छा ये है इस टाइम प्रो कैप्शंस हैं। अब इसको हमने एक्सपोर्ट भी करना है, वो आप किस तरीके से करना है वो आपको करके दिखाऊंगा, क्योंकि प्रो कैप्शंस प्रो हैं तो हम इसको वैसे तो एक्सपोर्ट नहीं कर सकते हैं। जैसे जैसे बोल रहा अब ये आ गया, फिर आप यहाँ से जाके इसको टेम्पलेट्स दे सकते हैं। अब इन टेम्पलेट्स को भी हम ज़ाहिर सी बात है फ्री में यूज़ करेंगे। ठीक है, अब ये मैंने टेम्पलेट यूज़ कर दी। अब इसको भी मैं एडिट कर सकता हूँ। कैसे, बेसिक पे आऊँगा, मैंने कोई इसका अगर मैंने फ़ॉन्ट चेंज करना है तो यहाँ से जाके हम इसका फ़ॉन्ट चेंज कर देंगे। ठीक है, फिर इसको दोबारा से मैं इसको साइज़ बड़ा करना चाह रहा हूँ, इसका कलर चेंज करना चाह रहा हूँ, तो ये सारी चीज़ें आप आके यहाँ पे परफॉर्म Something unusual is कर happening सकते हैं। behind the scenes. ठीक है, और इसके ऊपर आप कोई इफ़ेक्ट्स पे आएंगे और इफ़ेक्ट्स वगैरह अप्लाई कर देंगे। विग्नेट इफ़ेक्ट होता है, ये आप यूज़ कर सकते हो। ये हल्का सा इस तरह टेक्सचर होता है, तो आप इसकी आके विग्नेट गलत, इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं। Something तो अगर आप इस तरीके से एडिट करेंगे तो आपको कभी भी कॉपीराइट का इशू नहीं आएगा या फेस करना नहीं पड़ेगा। ठीक है, अच्छा जो हमारे मज़ीद टूल्स रह गए हैं, अब यहाँ पे हम आते हैं तो हम यहाँ से इसको स्केल अप या स्केल डाउन वगैरह कर सकते हैं अपनी वीडियोस को। ठीक है, और ये तो बेसिक सी, मतलब हर किसी को इतनी एडिटिंग तो आ रही होती है कि हम ये पोजीशन वगैरह यहाँ से चेंज कर लें, इसकी रोटेशन कर लें। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास ब्लेंड मोड होता है कि हम इसकी ओपेसिटी वगैरह को चेंज कर लें। ठीक है, रिड्यूस इमेज नॉइस, ये सारी एआई की हैं, ये आप इसको देख लीजिएगा। ये साथ साथ एआई है, इतनी कोई मतलब वो परफॉर्म नहीं करती वेल परफॉर्म, लेकिन रिड्यूस इमेज नॉइस हल्की सी अगर आप ब्लरनेस है तो उसको क्लियर कर देगा। ठीक है, तो इस तरीके से। ठीक है, उसके बाद हमारे पास रिमूव बीजी है, और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है क्रोमा की, कि हम अगर सब्सक्राइब का बटन लगाना है, यहाँ पे मैं स्टिकर्स सॉरी यहाँ पे लाइब्रेरी में आता हूँ और मैंने ग्रीन स्क्रीन सब्सक्राइब बटन चाहिए। ठीक है, इसको हम इसके ऊपर लेके आएंगे, और मुझे ये सब्सक्राइब बटन इसके ऊपर लेके आना है, तो मैं क्रोमा की पे जाऊंगा, और यहाँ पे हमारे पास कलर पिकर मौजूद है, यहाँ पे हम इसको कलर पिक करेंगे और हल्की सी इंटेंसिटी को, ताकि ये जो ग्रीनिश है हम यहाँ से इस तरीके से इसको सेट कर सकते हैं। तो आप ये वाला जो सब्सक्राइब बटन है कहीं पे भी अपनी वीडियोस के अंदर यूज़ कर सकते हैं साइड पे। Something unusual is happening behind the scenes at Google, and it's not. ठीक है, अच्छा और इम्पोर्टेंट इसमें क्या होता है, अब आपने इसमें ट्रांजिशंस अप्लाई करनी है, लेकिन जो टिप ये है कि जो ट्रांजिशंस यूज़ करनी है हमने ऐसे नहीं उठा के यूज़ कर देनी, हमने वो ट्रांजिशन यूज़ करनी है, या तो हमने देखना है कि अगर इस क्लिप के बाद ट्रांजिशन की नीड है या नहीं है। ठीक है, अगर तो नीड है फिर वो वाली ट्रांजिशन यूज़ करनी है जो यूनिक लगें, जैसे पुल इन। ठीक है, या फिर ज़्यादातर जो क्रिएटर्स हैं वो यही यूज़ करते हैं, पुल इन हो गया, पुल आउट हो गया, ऑटोमेशन में जो यूज़ होती हैं, मैं आपको नेम्स बता रहा हूँ, पुल इन, पुल आउट, या ग्लेयर टू, एक लाइट इफेक्ट होता है इस तरह ना। ठीक है, तो ये ज़्यादातर यूज़ हो रहा होता है अब अक्सर वीडियोस के अंदर। Behind the scenes at Google, and it's not just another routine smartphone. ठीक है,
और इस तरह एक ब्लैक फेड का इफेक्ट है। तो ये ट्रांजिशन ज़्यादा यूज़ होती हैं, अगर आपने करनी भी है तो इनमें से करें, आपकी वीडियो के अंदर थोड़ी सी यूनिकनेस वगैरह ये इस तरह पैदा होती हैं। और आपने इफ़ेक्ट्स यूज़ करने हैं तो सिंपल आप एक विग्नेट का, जैसे मैंने अभी इफेक्ट लगाया, ये यूज़ कर सकती हैं। अगर आपने थोड़ा सा फिल्मी सा टच या सिनेमैटिक सा टच देना है तो आप इसके लिए नॉइस 1 नॉइस 2 इस तरह ग्रीनिश वो यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपने किसी इमेज को मूव करवाना है, अक्सर जैसे स्टोरीज़ वाले कंटेंट चल रहा था या फिर साइकोलॉजी है, उसमें स्टिल इमेजेस होती हैं, अगर आपने उसको हल्का सा भी मूविंग दे दें तो आपकी वो इमेज यूनिक लगने लग जाती है। तो उसके लिए आप पेंडोलम यूज़ कर सकते हैं इफेक्ट, ठीक है। अब ये मैं किसी भी अगर पिक्चर के ऊपर लगाता हूँ सिंपल, मैं अगर उसको कॉम्बो ना देता यहाँ पे एनिमेशन में, ठीक है, तो अब ये तो बहुत ज़्यादा प्ले हो रहा है, तो आपने इसकी सेटिंग्स में जा, इसकी जो ये हैं इसमें जाके इसको 5 कर देना है सबको। तो आप सिंपल सा एक इफेक्ट Lock your बना phone सकते हैं इस faster तरीके than you से, can हल्का हल्का सा मूव हो रहा होता है, ठीक है। और या तो आप इसमें रिपल यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, ये वाला हल्का हल्का सा एनिमेट हो रहा होगा। तो ये जो इफ़ेक्ट्स हैं ये ज़्यादातर ऑटोमेशन में यूज़ हो रहे होते हैं, ठीक है। ये सारा करने के बाद आपने फर्स्ट वॉइस, फिर क्लिप्स अरेंजमेंट, फिर आपने ये लगा दिया, फिर इफेक्ट्स लगा दिए, फिर जो भी है इस तरह के स्टिकर्स हैं जी, सब्सक्राइब बटन है, वो करने के बाद फिर आपने आना है म्यूज़िक्स के ऊपर। अच्छा, अब सबसे मुश्किल जो टास्क है वो है म्यूज़िक फाइंड आउट करना। आपने सबसे पहले तो अपनी जो नीश है उसको अंडरस्टैंड करना है, या जो अपनी वीडियो को अंडरस्टैंड करना है, उसके बाद आपने जो म्यूज़िक फाइंड आउट करना है फ्री में, वो आपने जाके करना है ऑडियो लाइब्रेरी से। अच्छा, यहाँ पे भी अब बहुत बहुत तरह की म्यूज़िक है, सिर्फ यही म्यूज़िक नहीं पड़े, आपको हर किस्म का म्यूज़िक मिल जाएगा यहाँ से। लेकिन अगर हमने इसको लेके आना है तो सबसे पहले आप चैट जीपीटी के पास जाओगे, उसको अपना बताओगे कि मेरी जो वीडियो है वो इस टाइप की है और मुझे इसके ऊपर फ़िल्टर्स निकाल के दे कि मैं यहाँ पे फ़िल्टर अप्लाई कर सकूँ, जेनर है, मूड है, मैं अप्लाई कर सकूँ और मुझे उस तरह के म्यूज़िक्स मिलें, ठीक है। अब जैसे कि मैं सिनेमैटिक चाह रहा हूँ तो मैंने सिनेमैटिक अप्लाई कर दिया। अब जो मेरा जेनर है वो सिनेमैटिक वे में हो गया, लेकिन मूड मेरा डिफरेंट यूज़ हो रहे हैं। तो आप यहाँ से म्यूज़िक आके सुनेंगे तो आपको डिफरेंट किस्म के म्यूज़िक्स मिल रहे होंगे। तो आपने इस तरीके से अपने म्यूज़िक को फाइंड आउट कर लेना है, ठीक है। अच्छा, अब बात आते हैं, अब ये सारी एडिटिंग हमारे पास हो गई है, अब इसमें हमने इसको फ्री में एक्सपोर्ट कैसे करना है। अच्छा सर, इसमें एक क्वेश्चन है कि एक कैपकट में जो फंक्शंस हैं, जी, टूल्स हैं, वो काफी सारे जो है प्रीमियम होते हैं, उनको कैसे यूज किया जाए फ्री में? ये मैं आपको वही बता रहा हूँ कि आपने किस तरीके से यूज़ करना है, ठीक है। तो ये हो जाता होता है ऐसे कि आपने इसको क्रिएट कंपाउंड करना है और इसको जाके फिर प्री प्रोसेस करना है, ठीक है। तो यहाँ पे ना आपने इसकी फ़ाइल लोकेशन पे जाना है, ये सारा मैं आपको मेथड वही बता रहा हूँ। अगर ये इशू इस सेशन के अंदर आ रहा है तो, नहीं तो मैं बाद में एक अलग से वीडियो बना के आपको मैं दे दूँगा। होता तो नहीं है मेनली, लेकिन अभी समझ नहीं आ रही कि क्यों आ रहा है, क्योंकि मैंने अपने कई असल में प्रोजेक्ट। अभी आपके जो ये चल रही, तो मैं थोड़ा लेट अभी मैंने देखा तो ज्वाइन किया है। वो जिन्होंने ये रखा है सेशन, तो वो उनको चाहिए कि ये इसको जो है उस पे वीडियो आपकी अपलोड कर दें, ताकि उसको फर्दर जो जी है जी, इसकी मजीद ना लोग देख ये सकें। इसकी सारी रिकॉर्डिंग हो रही है तो ये आपको मिल जाएगा, इस सेशन की सारी रिकॉर्डिंग हो रही है। अच्छा, यहाँ पे अच्छा इस तरीके से आपके पास ये ऊपर लेयर आ जाती है, ठीक है। वो आई थिंक उस प्रोजेक्ट में कोई इशू आ रहा था। तो ये जो मैंने अभी इसके अंदर एक प्रो वाला फीचर यूज़ किया है, अगर मैं इसको यहाँ पे एक्सपोर्ट करूँ
तो मेरे पास ये इस तरीके से प्रो मांगेगा क्योंकि मैंने एक प्रो वाला फीचर यहाँ पे यूज़ किया है। लेकिन अगर मैं इसको यहाँ से डिलीट कर दूँ और मैंने उस लेयर को यहाँ पे यूज़ किया था, तो अब मैं सेम मतलब वही जो सेम ट्रांजिशन इसके अंदर यूज़ है, तो उसको मैं इजीली यहाँ से आगे एक्सपोर्ट कर सकता हूँ। क्लियर हो गया? ये दोबारा से एक दफ़ा रिपीट करवा दें। दोबारा से रिपीट करवा दें या क्लियर हो गया? ठीक है, वो थोड़ा सा ना इशू आ गया था प्रोजेक्ट का ना। अब देखें, मैंने यहाँ पे 2 क्लिप्स यूज़ किए हैं। एक दफ़ा वापस चले जाते हैं। ठीक है, अब डिफरेंट मेरे पास यहाँ पे मैंने यहाँ पे क्लिप्स, एक और क्लिप ले आता हूँ यहाँ पे ना। ठीक है, अब इसके अंदर मैंने कोई ऐसा ट्रांजिशन यूज़ करूँगा जो प्रो है। लाइक मैंने ये वाली ट्रांजिशन इसके अंदर यूज़ की है, तो ये क्या है, इस टाइम प्रो है। ठीक है, इसको एक्सपोर्ट करना चाहूँ तो यहाँ पे मेरे पास रैंडम एक्सपोर्ट नहीं हो रही, मुझसे प्रो मांग रहा है। तो सिंपली आपने क्या करना है, इसको क्रिएट कंपाउंड पे जाना है और इसको जाके आपने प्री प्रोसेस कंपाउंड क्लिप कर देना है। एक किस्म की, अच्छा ये किस्म का ना थोड़ा सा टाइम टेकिंग है कि आपका डबल एक्सपोर्टिंग होगी, कि एक दफ़ा यहाँ पे एक्सपोर्ट कर रहा है उसके बाद आपकी यहाँ पे एक्सपोर्ट करेगा। लेकिन अगर आपके पास इन केस अगर प्रो वाला फीचर नहीं है और आपको इमरजेंसी है, तो आप ये मेथड यूज़ करके एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये सारा करने के बाद आपने यहाँ पे जाना है। आवाज ब्रेक हो रही है आपकी बहुत से। ठीक है, अच्छा आपने जाना है इसकी फ़ाइल लोकेशन के अंदर कि कैपकट ओपन जैसे अभी एक दफ़ा फ़ाइल लोकेशन ओपन किया, मैं दोबारा से ओपन करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे जाएंगे और ओपन फाइल लोकेशन पे जाएंगे। यहाँ पे हमारे पास डायरेक्ट ऐप्स के अंदर ले गया हमें। ठीक है, तो आपने एक स्टेप पीछे आना है और यूज़र डाटा के अंदर जाना है। ये सारी लोकेशन आपको यहाँ पे मौजूद है। हम यहाँ पे डिटेल्स के अंदर आते हैं तो ये सारी लोकेशन, यूज़र डाटा, प्रोजेक्ट्स, फिर ये आपने इस फोल्डर के अंदर जाना है और ये आपका एक प्रोजेक्ट, ये जो सा प्रोजेक्ट है आपका फाइल नेम यहाँ पे दी हुई है। अच्छा, इसके बाद आपने प्रोजेक्ट्स के अंदर जाना है, कॉम डॉट वी एडिटर के अंदर जाना है और यहाँ पे जाके आपने इसके अंदर और रिसोर्सेज, उसके बाद कॉम्बिनेशन। अच्छा, ये 2 दफ़ा मैंने की थी, तो ये जो सेकंड दफ़ा है वो ये पड़ी हुई है हमारे पास। अब इसको मैं इसके ऊपर रखूँगा तो मेरे पास इस तरह का एक ऑप्शन आ सकता है। हर लैपटॉप पे नहीं आता, लेकिन मेरे पास आता है। ठीक है, तो इसके लिए आपने एक दफ़ा कैपकट को बंद करके, मतलब इसको बंद नहीं करना, जस्ट कैपकट को बंद करके आपने दोबारा से ऑन कर लेना है। ठीक है, तो इससे जो एक दफ़ा रिफ़्रेश हो जाता है तो आप वो लेयर को इजीली ला के रखेंगे तो वो आपके साथ पास ऊपर लेयर उसके आ जाती है। अच्छा, ये अब जो है इस टाइम एक्सपोर्ट नहीं होगा। ठीक है, लेकिन अगर हम इस लेयर को लेके आएँ, तो ये लेयर आपके पास आ गई है। ठीक है, ये सेम यही वाली वीडियो है। ठीक है, लेकिन ये प्री प्रोसेस एक दफ़ा हुई हुई है। तो आपने नीचे वाले जो है, जो कंपाउंड क्लिप था उसको डिलीट कर देना है और ऊपर वाली वीडियो है उसमें जो सेम ट्रांजिशन यूज़ हुई होगी जो हमने यूज़ की थी, और इसको आप सिंपली यहाँ से आके एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ये आपका एक्सपोर्ट वाला ऑप्शन आ गया। सिंपली यहाँ से नंबरिंग दें और अपना जो लोकेशन देनी है वो लोकेशन देने के बाद आप इसको एक्सपोर्ट कर लें तो आपके पास वीडियो एक्सपोर्ट हो जाएगी। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? मोबाइल का मुझे अंदाज़ा नहीं है क्योंकि मोबाइल के कैपकट में और पीसी के कैपकट में डिफरेंस है। किसी का कोई क्वेश्चन हो आज के सेशंस के रिलेटेड या कोई चीज़ ना समझ आई और आप चाह रहे हैं कि वो चीज़ समझनी है, तो मैं दोबारा से रिपीट करवा दूँ। कोई क्वेश्चन है किसी का? अस्सलाम वालेकुम, दोबारा ये रिपीट कर देंगे सारा? अ, मैं 2 दफ़ा रिपीट करवा चुका हूँ, इसकी रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी। एक दफ़ा दोबारा से रिपीट करवा देते हैं।
आपने सिंपली अगर कोई भी प्रो वाला यूज़ कर लिया है या आपने जो करना है उसको, जैसे कि मैंने ट्रांजिशन यूज़ की है ये वाली, ठीक है, इसको अगर सिंपल एक्सपोर्ट करना चाहूँ तो नहीं होगा। आपने सिंपल इसको कंपाउंड क्लिप बनाना है, क्रिएट कंपाउंड। उसके बाद इसको आपने प्री प्रोसेस कर देना है। ये एक किस्म का एक्सपोर्ट ही हो रहा होता है, लेकिन ये आपके बैकएंड पे एक्सपोर्ट होता है, ठीक है। अब आपने इसकी एक फ़ाइल लोकेशन ढूंढनी होती है, वो फ़ाइल लोकेशन आपको मिलेगी। आप कैपकट पे जाएं, ओपन फाइल लोकेशन पे, और यहाँ से जाके आपने एक दफ़ा स्टेप पीछे आना है, यूज़र डाटा पे जाना है। आवाज काफी बार उसके बाद प्रोजेक्ट्स पे जाना है, और ये आपके पास है। और यहाँ से आके अपना जो भी आपके प्रोजेक्ट है वो ढूंढना है। उसके बाद कॉम्बिनेशन पे जाने के बाद आपके पास इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। अगर आप इधर से लेयर उठा के इसके ऊपर रखती हैं, अगर आपको नहीं आ रहा तो आपने एक दफ़ा स्टेप इसको पीछे करना है, ठीक है। उसके बाद लेयर को उठा के आपने एक्सपोर्ट, जस्ट इसको डिलीट करके उसको एक्सपोर्ट कर लेना, तो आपका एक्सपोर्ट हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है? यही मेथड है ना, कि अगर आप प्रो वाले कैप्शंस लगाना चाह रहे हैं, कुछ भी यूज़ करना चाह रहे हैं, तो आप सिंपल इस मेथड से यूज़ कर सकते हैं कोई भी प्रो वाला फीचर। किसी का कोई क्वेश्चन है या कोर्स का सेशन एंड करें? ये इसकी रिकॉर्डिंग मिलेगी? जी जी, इसकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। और ये इसके लिए आपके सेशंस के लिए एक सजेशन है मेरी तरफ से। जी ये इसमें आप ये करें कि ये इसका आप भी तो हमें जो है उसमें कमेंट के थ्रू फेसबुक पे इसका आपके सेशन का लिंक मिल रहा है। जी जी। इसमें अगर ये हो जाए कि आप जो है एक व्हाट्सएप ग्रुप बना दें उसमें, या इसका चैनल बना दें, वहाँ पे इसका आप जो है अपने व्हाट्स लिंक इसका शेयर व्हाट्सएप करें। ग्रुप और चैनल बना हुआ है। अच्छा, वो हमें नहीं मिला है शायद। हम तो अभी आपका जो है अभी हमने फेसबुक पे देखा, किसी सिस्टर ने लगाया हुआ था तो वहां से ज्वाइन किया है। नहीं नहीं, जविक्सा के नाम से ना हमारा एक चैनल भी है और ग्रुप भी है। मैं आपको लिंक यहाँ पे मैसेज में कर रहा हूँ, तो जिन्होंने नहीं ज्वाइन किया हुआ तो आप चैनल लिंक ज्वाइन कर लें, ठीक है। ठीक है सर। अच्छा, किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, क्योंकि क्लास की टाइमिंग एंड सेशन की टाइमिंग एंड हो रही है। मैंने आपको चैनल का जो लिंक है वो शेयर कर दिया है, आप काइंडली ज्वाइन कर लें उसे। सर आप कोई सेशन यूट्यूब ऑटोमेशन का भी रख लें काइंडली। पहले 2 सेशन हमारे यूट्यूब ऑटोमेशन पे हो चुके हैं, नीश फाइंडिंग पे, और जो सेकंड था वो भी नीश फाइंडिंग रिलेटेड था, थोड़ा सा एडवांस में, और उसमें विड IQ था। नेक्स्ट इंशाल्लाह एक वीक बाद या 2 वीक बाद दोबारा से सेशन हम वीकेंड पे अरेंज कर लिया करेंगे। तो वो जी पुराने आप अगेन रख लें क्योंकि वो लोग ज्वाइन नहीं कर सकते। उसके आपको ना, आप ज्वाइन कर लें दोबारा से ना, उसके जो लिंक्स हैं रिकॉर्डिंग लेक्चर्स के वो आपको शेयर कर देंगे। आप ये चैनल ज्वाइन कर लें, ग्रुप भी। जी, आप क्या पूछ रही थी? ज्वाइन तो कर मैं लिया रिकॉर्डिंग सर जो कैसे है। चल जी जी, काइंडली दूसरे माइक बंद कर लें जो पूछ रहे हैं, हैंड रेस कर लें। जी पूछें, किरण शहीन। सर मैं वो पुराने सेशंस की रिकॉर्डिंग का ही पूछ रही थी जो हमने बात की ऑटोमेशन की। तो जी जी, वो आपके साथ ना शेयर कर दी जाएगी ग्रुप में, दोबारा से हम शेयर कर देंगे। आई थिंक सब यही कहना चाह रहे थे कि आप एक बार फिर से उसकी या तो रिकॉर्डिंग सेंड कर दें या फिर दोबारा से रखें। जी जी, ठीक है, उसकी रिकॉर्डिंग मैं मैम से कह के ना दोबारा आपको ग्रुप में या चैनल में ना सेंड करवा देता हूँ। ये आज के सेशन की रिकॉर्डिंग भी आपको मिल जाएगी। अच्छा, कैपकट में अब कोई इशू है आप लोगों को, या कोई क्वेश्चन हो इसके रिलेटेड? क्योंकि जो बेसिक टूल्स हैं वो सबको यूज़ करना आते हैं, ठीक है, लेकिन मैंने जो थोड़ा सा टच देना चाहा था, एक तो ये कि हम फ्री किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, और दूसरा कि अगर हमने
किसी का भी कंटेंट या क्लिप्स उठाना है तो हमने उसको यूज़ किस तरीके से करना है, हम उसको मिरर कर सकते हैं, उसको रिवर्स कर सकते हैं, ठीक है, उसके अंदर हल्का सा कैनवा पीछे लगा सकते हैं। तो इन इन चीज़ों से क्या होता है कि आपका फ्रेम चेंज हो जाता है, और फ्रेम चेंज होने से आपकी जो, अच्छा मैं ना एक एग्जांपल देता हूँ अपने स्टूडेंट्स को भी, कि अब हमारे पास ना डिफरेंट लोग मौजूद हैं। अब हम बचपन में ना कोई हर कोई चीटिंग करता है, मुझे इतना पता है, ठीक है। अब आपके साथ एक लड़का बैठा है और आप उसका टिटो बॉटी कॉपी कर रहे हैं, सेम टू सेम कॉपी कर रहे हैं, और आपने टीचर को दिखाएं तो टीचर आपको फ़ौरन वहाँ पे पकड़ लेगा। लेकिन आपके सामने एक पर्सन बैठा, पीछे पर्सन बैठा, साइडों में पर्सन बैठे हैं, तो आप एक एक पैराग्राफ सबका देखें और उनको अपने एक वे में लिख के आप टीचर के पास जाएंगे तो आपको कभी भी नहीं पकड़ सकता, ठीक है। तो यही मेथड यूज़ करते हैं, क्योंकि यूट्यूब हमें खुद कह रहा है कि आप किसी भी कंटेंट क्रिएटर का क्लिप यूज़ करें, ठीक है, लेकिन उसमें कोई ना कोई वैल्यू ऐड करें या उसके ऊपर कैप्शन लगा दें। जैसे कि अगर मैं एक अपना फेस वाला चैनल बनाता हूँ और कोई मेरा बंदा मेरे क्लिप्स को उठा के कहे कि ये बंदा है, ये इसको मतलब यूट्यूब ऑटोमेशन सिखाता है, जस्ट उसने मेरा इतना क्लिप यूज़ किया और मेरा थोड़ा सा क्लिप चला दिया, तो मैं उसको स्ट्राइक भी नहीं भेज सकता। क्यों? क्योंकि यूट्यूब ने खुद इजाज़त दी हुई है उस चीज़ की। तो इस तरीके से आप, हाँ, और ऑटोमेशन के अंदर भी किसी का क्लिप 4 सेकंड 5 सेकंड तक यूज़ करें, उसके अंदर कोई ना कोई वैल्यू ऐड करो, अपने उसकी एडिटिंग करके आप लगा सकते हैं। थोड़ा सा मेहनत वाला काम है, लेकिन आपको फिर वो झंझट नहीं होगा कि आपने क्लिप्स फाइंड आउट करने हैं या पेड जोन से हैं वो वेबसाइट्स के ऊपर जाना है आपने। तो आप इस तरीके से किसी भी कंटेंट क्रिएटर की 5-6 सेकंड की क्लिप्स उठाएं, लेकिन ये है कि आपको स्ट्राइक तब पड़ेगी आप एक ही कंटेंट क्रिएटर का एक ही जगह पे सारा डाटा पेस्ट कर रहे हैं अपनी वीडियोस के अंदर। आपने मर्जिंग करनी है उसके अंदर, कि अगले को भी ना पता चले कि हमने इसके अंदर ये चीज़, मतलब ये मेरी ही क्लिप है, आपने इस तरीके से उसके अंदर वो एडिशन करनी है चीज़ों की।